देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी का रहस्यमय कथा। श्रावण में क्यों उमड़ती है आस्था का सागर। भारत एक ऐसा देश है जहां हर शहर, हर गांव, हर गली कोई न कोई पौराणिक रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा और कोई दिव्य कथा समेटे हुए हैं। लेकिन झारखंड के एक छोटे से शहर में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां हर साल लाखों शिव भक्त नंगे पांव कंधे पर गंगा जल लेकर एक ही मंत्र बोलते हुए आते हैं, बोल बम बोल बम। यह स्थान है देवघर, जहां स्थित है भारत का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवघर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, यहाँ के प्रमुख स्थानों की खासियत और आखिर श्रावण में ही क्यों यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर। देवघर का पौराणिक इतिहास। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवों का घर। यहाँ स्थापित है बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग, जिसे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकेश्वर रावण शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शिव जी ने रावण को वरदान देना चाहा और पूछा, क्या चाहते हो? रावण ने बोला, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लंका चलें। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं आत्मलिंग के रूप में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इस लिंग को जहाँ रख दोगे वहीं ये स्थायी रूप के स्थापित हो जाएंगे। रावण लिंग को लेकर चला, लेकिन रास्ते में देवताओं ने उसे रोकने के लिए छल किया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक का रूप लिया और रावण को लघुशंका के लिए विवश कर दिया। रावण ने आत्मलिंग ब्राह्मण को थाम दिया और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। लेकिन जैसे ही रावण दूर गया, ब्राह्मण बालक ने लिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा, लिंग अचल हो गया। वो बहुत क्रोधित हुआ, उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। कहा जाता है कि लिंग पर जो खरोच के निशान है वो रावण के नाखून के हैं। यह धाम आज बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा का अद्भुत संगम। श्रावण माह यानी जुलाई अगस्त का समय भारतीय पंचांग के अनुसार शिव का प्रिय मास माना जाता है। यही होती है विश्व की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा। इस यात्रा शुरू होती है बिहार के सुल्तानगंज से। यहाँ गंगा उत्तरवाहिनी बहती है, यानी उत्तर दिशा में। यहाँ से भक्त गंगाजल लेकर लगभग 110 किलोमीटर चल चलते हैं। न रुके, न जूते चप्पल पहने। के कंधे पर होता है कांवड़। इसमें ही होती है गंगाजल की 2 बाल्टियाँ। पर एक ही आवाज गूंजती है, बोल बम बोल बम। श्रद्धा, तपस्या, आस्था और जुनून का ऐसा दृश्य यदि दुनिया के किसी और कोने में देखने को मिले। आपको पता है श्रावण में ये यात्रा विशेष क्यों होती है? कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने हलाहल विश्व पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए भक्त शिव जी को जल चढ़ाकर उन्हें शीतल करते हैं। देवघर के प्रमुख दर्शनीय स्थल। देवघर सिर्फ बाबा बैद्यनाथ धाम तक सीमित नहीं है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल 22 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में स्थित है शंभु शिवलिंग। हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन में भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है। नंबर 2, नौलखा मंदिर। रानी चारू देवी ने इसका निर्माण 9 लाख की लागत से करवाया था। शांत वातावरण, ऊंचाई पर बना मंदिर और अद्भुत वास्तुकला। नंबर 3, त्रिकूट पर्वत। माना जाता है कि यह पर्वत ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यहाँ का रोपवे एडवेंचर और आध्यात्मिकता का संगम देता है। नंबर 4, वासुकीनाथ मंदिर। झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता यह है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक वासुकीनाथ के दर्शन ना किए जाए। तपेश्वर गुफा मंदिर। एक ऐसी रहस्यमय गुफा जहां शिवलिंग प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है। देवघर का वातावरण सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवाओं में भी भक्ति। हर मोड़ पर, हर गली में हर हर महादेव की गूंज। कई श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ आने से मन को शांति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है। लोग यहाँ आकर केवल जल चढ़ाने नहीं आते, वे अपने साथ लाए दुख, बोझ और पापों को बाबा के चरणों में छोड़ आते हैं। यही है देवघर की असली शक्ति।